ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइफ प्रोसेस को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, तो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स के साथ कैसे निकालना है और कैसे उसको याद करना है, लर्न करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसमें हमें क्या करना है या फिर हम इसको समझ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है इसकी, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस, यानी कि ये सिंपल एक बेसिक प्रोसेस है। बेसिक यानी कि जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, हम यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, उन सबकी यहाँ पे बात हो रही है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी, नेसेसरी यानी कि जरूरी है उनका, फॉर मेंटेनिंग लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को हमें मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो रन करते हैं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस है कौन कौन से, तो फर्स्ट जो आता है वो है आपका न्यूट्रिशन, जो कि आपको सबको ही पता है कि जब तक हम खाएंगे नहीं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर सकते कैसा भी। सेकंड है आपका, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका इसमें रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज आपका, थर्ड वन है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन। फिफ्थ आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड सिक्स्थ है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इनके बारे में हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इसके मतलब जो भी इसके अंदर टाइप्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो सब इनसे रिलेटेड होते हैं। सेकेंड थिंग, जितने भी डायग्राम इनसे रिलेटेड वो आपको जरूरी है ड्रॉ करना। बायो में अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो बेस्ट है उसको डायग्राम से ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लाइफ प्रोसेस उसकी सिर्फ एक डेफिनेशन है जो कि आपने पढ़ ली। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, ये टॉपिक्स। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, तो आप इसके बारे में जब पढ़ोगे तो न्यूट्रिशन क्या है, जो कोई ऑर्गेनिज्म है जो फूड इनटेक करता है। तो फूड इनटेक तो उसने किया, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसने फूड लिया तो उस फूड में उसने क्या क्या लिया, कौन कौन से न्यूट्रिशन लिए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप कहो 50 साल की उम्र हो गई मेरी, यानी कि मेरी 50 ईयर्स ओल्ड मतलब मेरी एज है, और मैं प्रोटीन वाली चीज़ें खा रही हूँ, तो क्या वो मेरी बॉडी के लिए अच्छी है या फिर मेरी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो वो चीज़ कैसे समझोगे कि किस एज में हमारी बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए होते हैं। यानी कि हमें बिफोर 18 तक कहा जाता है कि बिफोर 18 तक हमें सबसे ज्यादा प्रोटीनेशियस फूड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीनेशियस फूड जो है वो आपको ग्रो कराने में हेल्प करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। सेकंड है रेस्पिरेशन, जो कि रिलेटेड है हमारे लंग्स से। इसमें जितने भी प्रोसेस है वो सब किसी ना किसी ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट है। तो रेस्पिरेशन लंग, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके एक तरीके से मानो तो ब्लड से ही कनेक्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी वो ब्लड के थ्रू ही होती है। एक्सक्रीशन, जो कि किडनी से, क्योंकि एक्सक्रीशन के अंदर एक वर्ड आ रहा है एक्सक्रीटा, जो कि किडनी से रिलेटेड होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपको पता है हार्ट से रिलेटेड है। और रिप्रोडक्शन आपका जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग है, प्लांट्स में भी अलग है। प्लांट्स का भी पढ़ेंगे इसमें, हम एनिमल्स का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे टॉपिक पे एंड करके सिर्फ आपको ये जानना था कि लाइफ प्रोसेस क्या है और इसके प्रोसेसेस के बेसिक स्टेप्स क्या है। अब आपने वो अच्छे से लर्न कर लिए, आपको पता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या फिर डिफाइन लाइफ प्रोसेस,
अगर आपने इतना भी लिख दिया, अगर आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इससे मुझे नहीं लगता इससे कम, अगर 1 मार्क का आता है तो आपका यही आएगा कि लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करो या डेफिनेशन लिखो, तो सिंपल आपको वहां से वहां तक लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। जब भी आता है कि एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेस, तो आपको इसके जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब हम इसके पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की सबसे इजी और सबसे जो आप लर्न कर लो वो डेफिनेशन ये है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, फूड इनटेक करना ही न्यूट्रिशन है, ठीक है। फूड को इनटेक किया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म और उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब इसमें आप लिख भी सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन को बढ़ाना है तो आप लिख दो एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर बाय बॉडी पार्ट्स, या फिर बाय ऑर्गेनिज्म, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कितनी होनी चाहिए। देखिए साइंस में एक चीज होती है कि आपसे जो पूछा है आपको सिर्फ उतना ही आंसर देना है, इससे ज्यादा नहीं देना होता। तो यहाँ पे आपको जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया था इससे पहले वाली टॉपिक जब लिया था, तो ये प्रोसेस है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अब हम न्यूट्रिशन लेते क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन की, हमें जरूरत क्या है, हमारी बॉडी को जरूरत क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला होता है फॉर ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रो करना है। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, बेबी बॉर्न, जब वो एम्ब्रियो भी होता है, इवन मदर के वॉर्म में भी, तभी भी वो ग्रो करता है, तभी भी वहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो वहाँ पे 10th में एक क्वेश्चन आता है कि जो वॉर्म होता है, यानी कि जो मदर का यूट्रस होता है, उसमें जो बेबी होता है वो फूड को इनटेक किससे करता है, किसके थ्रू करता है। तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए प्लेसेंटा, जो कि मेरे 10th में ये 1 वर्ड में क्वेश्चन में आंसर आया था, ठीक है। 1 वर्ड आंसर मतलब इसमें आया था, प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बेबी है वो न्यूट्रिशन को अंदर लेता है। तो वहाँ पर फॉर ग्रोथ, और फिर जब बेबी बॉर्न भी हो जाता है तभी भी उसको ग्रो करने के लिए चाहिए, हम इतने बड़े कैसे हो गए। सेकेंड है रिपेयर द डैमेज पार्ट। अब आपने नई कार खरीदी है, तो नई कार खरीदी, उसको ग्रो चलाना है तो क्या करोगे, पेट्रोल डीजल का यूज करते हो। उसके बाद अगर वो उसमें कुछ खराबी हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर चल रही है, हम भी प्रॉपर बचपन में जब पैदा हुए तब से चलते ही आ रहे हैं, तो हमारे भी सेल्स खराब होते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी खराब होते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि किसी का किडनी में प्रॉब्लम होती है, किसी के लंग्स डैमेज हो जाते हैं सिगरेट वगैरह की वजह से, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो हमारे जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन ले लिया। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने भी अर्थ पे जो फूड है, जो कि मतलब फूड एलिमेंट्स है जितने भी है, वो सब के सब कार्बन बेस्ड है। तो ये याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही जो फूड के जो कि एलिमेंट्स बने हुए हैं वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये जब आप केमिस्ट्री में आते हो ना तब आप पढ़ते हो इसको। और जब भी हम एलिमेंट्स का बात करते हैं तो हम हमेशा उसके आगे एक वर्ड लगाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होता है। मैंने एक चीज और अपनी 10th में देखी थी कि जब हम पढ़ते थे हमें नहीं पता होता इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। तो याद रहो, जब भी तुमसे एलिमेंट्स की बात करेगा ना, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनऑर्गेनिक लगाना है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक लगा रहा है वर्ड, तो यानी कि प्रॉपर किसी वर्ड के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है, अपने आप। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रो अलग, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी भी चीज पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का जो ऑटोट्रॉपिक है उसका कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक के यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका आपको सिंपल डेफिनेशन इस तरीके से लर्न करना है। आप अपने आंसर को कभी भी चार्ट्स पे भी लिख सकते हो।
तो हेटेरोट्रॉपिक में पहले लिख लो सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। सेकंड यहाँ पे आता है पैरासाइटिक, थर्ड आता है हेलोजोइक, होलोजोइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑटोट्रॉपिक के बारे में हमें पता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन देयर ओन फूड, यानी प्रिपेयर देयर ओन फूड, सॉरी प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यहाँ पे सैप्रोफाइटिक, सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिके, डेड एंड डिके, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिके का मतलब होता है सड़ा गला, सड़े गले चीजों पे डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको उन ऑर्गेनिजम्स को या फिर उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो कि किसका पार्ट हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक का, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिके पे डिपेंड रहते हैं। डेड डिके का मतलब सड़े गले। पैरासाइटिक क्या होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहते हैं। और एक और चीज याद रखना, वो लिविंग यानी कि उनको किल नहीं करते, विदाउट किल, विदाउट किलिंग, यानी कि इनको मारते नहीं है और इन पे ही डिपेंड करते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल्स भी हैं, वो मैं अभी आपको दूंगी। होलोजोइक जो है, अब आप कहोगे ये क्या है, ये एक्चुअल में जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं ना ह्यूमन, सॉरी चाहिए आज, वो उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक की सिंपल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे कि यानी कि इट इज अ न्यूट्रिशन in which organism make their own food, makes their own food। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम एक और चीज आती है। अगर इस डेफिनेशन को आपको एकदम शार्प डेफिनेशन बनाना है तो याद रखना इसमें आता है सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि ये सिंपलर सब्सटेंस से चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स में, यानी कि वो सिंपल फॉर्म में फूड को इनटेक करते हैं और उसको अपनी बॉडी में जाके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चाहे ये ना करें पर फिर भी इतना तो फिर भी आपको लिखना है कि ये सिंपलर फॉर्म में अपने जो फूड है उसको इनटेक करते हैं। तो ये हो जाता है आपका ऑटोट्रॉपिक, जिसका बेस्ट एग्जांपल आता है वो होता है आपका ग्रीन प्लांट्स। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने सुना हुआ है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने देखा होगा CO2 को जब वाटर के साथ ऐड करो और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या बना देता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है बन जाती है, ये प्रिपेयर होता है। देखो यहाँ पे सिंपलर नहीं होती, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो है आपका ऑटोट्रॉपिक का प्रॉपर डेफिनेशन है विद एग्जांपल। इससे ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं और इससे ज़्यादा आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है, आप अगर एक्सप्लेन भी करोगे तो आपसे अलग से एक्सप्लेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आती है, जो कि हम भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक आ गया। तो हेटेरोट्रॉपिक जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया जाता है, ये याद रखना। अब ये वर्ड्स का मैंने क्यों यूज किया है, देखिए यहाँ पे सैप्रोफाइटिक था, सड़े गले से लिया था। ठीक है, डेड एंड के, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो गया सैप्रोफाइटिक का, अरे कहाँ गया, मैं सही बोल रही थी, मशरूम। जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ब्रेड माउल्स होते हैं, ठीक, कुछ फंजाई भी होते हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल होते हैं सैप्रोफाइटिक के। अभी आपको पैरासाइटिक का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आपके सिर में लाइस जोए। ठीक है, तो लिविंग पैरासाइटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लाइस, और एक और एग्जांपल होता है कसकटा, जो कि आपने सुना होगा अमलबेल। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये डिपेंड रहते हैं, जैसे लाइस है हमें बिना किल किए हुए हमारे सिर में से जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करता है,
आपने देखा होगा, तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमें विदाउट किलिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस न्यूट्रिशन का पार्ट बन जाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। होलोसाइट जहाँ पे हम प्रॉपर फूड को लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है ह्यूमन बींग्स का। एक और चीज़ याद रखना, जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो अपने जो फूड होता है उसको अपनी बॉडी के बाहर ही डिके करते हैं, उसको गला देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसका रीड करेंगे जो कि है रेस्पिरेशन। थैंक यू।